अनदर डे अनदर एपिसोड ऑफ बिग बॉस। और आज के एपिसोड में सबसे बड़ा गेम जो है वो बिग बॉस खुद खेल चुके हैं। तो आज के एपिसोड में सबसे पहले आपको नॉमिनेशंस दिखाई जाती हैं कि किस किसने नॉमिनेशन का डिस्कशन किया है। सबसे पहला डिस्कशन कोनिका जी और बसीर का होता है, जिसमें कोनिका जी कहते हैं कि वो गौरव को करेंगे, बसीर कहते हैं कि वो नेहल और फरहाना को करेंगे, लेकिन बसीर ने एक पॉइंट यहाँ पे भी रखा कि वो उसको करेंगे जिसके निकलने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शहबाज, अमाल और बसीर की कन्वर्सेशन होती है कि अशनूर को कर देते हैं। आवेज़, अभिषेक, मृदुल, अशनूर की कन्वर्सेशन होती है कि निखिल और फरहाना को करते हैं। देन अभिषेक के बोलने के बाद कि उसको करना चाहिए जिसके निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन उन्होंने नीलम का नाम यहाँ पे लिया था। यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी कि जिशान जी की नॉमिनेशन का भी ऑप्शन जो है ग्रुप में रखा गया था, लेकिन अशनूर ने बोला कि वो जिशान जी के क्लोज़ है एंड इस तरीके से वो अमाल और बसीर उस ग्रुप का भी पार्ट बन सकती है। तो आवेश ने यहाँ पे अशनूर को ऑप्शन दिया कि शी कैन बी आप हमारी खबरी बन सकती हैं। और अमाल और शहबाज की भी कन्वर्सेशन हुई, जहाँ पे अमाल ने कहा कि वो अशनूर और अभिषेक और मौका मिले तो प्रणीत को करना चाहेंगे। तो इसका नतीजा और ये निकला कि सब के सब सारे कंटेस्टेंट अमाल को छोड़ के, क्योंकि वो कैप्टन है, नॉमिनेट हो चुके हैं अभी तक। तो अमाल सेड सॉरी टू एवरीवन बिकॉज उनकी वजह से सब नॉमिनेट होते हैं। आवेज और प्रणीत की यहाँ पे कन्वर्सेशन होती है नीलम के साथ, बिकॉज नीलम उनको कन्फ्रंट करती है कि भाई मुझे क्यों नॉमिनेट किया। देन यहाँ पे आवेज़ और प्रणीत जो है नीलम को कन्विंस करते नज़र आए कि वो उसको नॉमिनेट नहीं करने वाले थे और वो अधूरी क्लिप्स थी, जोड़ के दिखाई गई क्लिप्स थी। विच आई एग्री, क्लिप्स आपको जोड़ के ही दिखाई गई हों, लेकिन डिस्कशन तो आपने किया था। तो यहाँ पे वो जो रीज़न दे रहे थे आवेज़ और प्रणीत, वो मुझे ज़रा भी वैलिड या कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। नीलम ने मुद्दा बिल्कुल सही उठाया है, क्योंकि आपको एक मौका मिला है मुद्दा उठाने का, वाई नॉट। आगे बिग बॉस ने सब कंटेस्टेंट्स को अपने दोस्तों को बचाने का एक फेयर मौका दिया था, जो काफ़ी लोगों ने यूं ही वेस्ट कर दिया। बिग बॉस यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करते नजर आए। आवेश बार बार ये नीलम को कहते हुए आपने सुने होंगे कि अधूरी क्लिप्स थी, एडिटेड क्लिप्स थी। तो बिग बॉस ने ये इनडायरेक्टली बोला कि उन पे गलतियां थोपना बंद कीजिए। जब 2 सदस्यों का नाम लेना था बचाने के लिए, वहाँ पे नीलम ने तान्या और कुनिका जी का नाम लिया क्योंकि वो दोस्त हैं। नेहल ने फरहाना, शहबाज का नाम लिया, शहबाज इसलिए कि वो घर में अच्छी वाइब दे रहे हैं। जीके से पूछा गया तो मृदुल और नीलम का नाम दिया, क्योंकि मृदुल सच्चे हैं दिल के और नीलम जो है बिना टॉन्ट मारे खाना खिलाती हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। अमाल ने नाम लिया नीलम और जिशान जी का, अवेश ने प्रणीत और मृदुल का, फरहाना ने नेहल और जीके का। प्रणीत ने यहाँ पे थोड़ी सी बेवकूफ़ी की, क्योंकि प्रणीत ने यहाँ पे तान्या और फरहाना का नाम ले दिया। आपसे एक गलती होगी कि आपने नॉमिनेशन डिस्कशन का पार्ट बने। ओके, बिग बॉस ने आपको उसकी सज़ा दे दी। अब बिग बॉस ने आपको एक चांस दिया अपने दोस्तों को बचाने के लिए। यहाँ पे भी अगर आप ये सोचने बैठेंगे कि आप ऑडियंस के सामने फेयर दिखना चाहते हैं, तो ऑडियंस को यहाँ पे ये दिखेगा कि आपने अपने आप को फेयर दिखाने के लिए अपने दोस्त को कुएं में धकेल दिया, जो एक वोट बड़ा इंपॉर्टेंट था किसी न किसी को बचाने के लिए। बसीर ने यहाँ पे नीलम और जिशान जी का नाम लिया। भाई जो भी बोलो, बसीर एक बहुत सच्चा दोस्त है। उसकी हमेशा ही अमाल और जिशान जी के प्रति जो एक लॉयल्टी रही है, वो हर बार वो लॉयल्टी प्रूव करते हैं। जिशान जी ने यहाँ पे तान्या और शहबाज का नाम लिया। तान्या का नाम इसलिए क्योंकि वो उनकी सेवा कर रही थी, शहबाज का इसलिए क्योंकि वो उनकी ड्यूटीज़ कर रहा था। तान्या ने यहाँ पर नीलम और जिशान जी का नाम लिया। मृदुल ने नीलम और आवेश का नाम लिया। अशनूर बहुत कंफ्यूज आज के एपिसोड में नजर आई, या तो उनको समझ ही नहीं आया था कि करना क्या है। इंटेंशनली तो बिल्कुल नहीं था ये, आई कैन से दैट। इट जस्ट दैट मे बी आप ऑडियंस के सामने करेक्ट दिखना चाहते थे। जो गलती प्रणीत ने की वही गलती अशनूर ने की, और उनको शायद वो गलती बहुत लेट रियलाइज हुई। अशनूर ने नाम लिया जीके और तान्या का, अभिषेक ने अशनूर और आवेश का, शहबाज ने जिशान और कुनिका जी का, कुनिका जी ने नीलम और शहबाज का। और शहबाज का नाम जितने भी लोगों ने लिया है वो इस रीज़न से लिया है कि वो घर में बहुत अच्छी वाइब देते हैं, जिस बात पे मैं पूरा एग्री करूंगी। बंदा हंसता है और हंसाता है। बिग बॉस ये रिवील करते हैं कि 1 वोट के साथ नेहल, अशनूर और प्रणीत, और 0 वोट्स के साथ बसीर और अभिषेक जो हैं इस हफ्ते नॉमिनेटेड हुए हैं। यहाँ पे बसीर और अभिषेक को एक बहुत तगड़ा रियलिटी चेक मिला है। ये हमें भी बहुत क्लियरली दिखा है कि बसीर और अभिषेक किसी की भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे। अशनूर से जो हुआ वो गलती थी, बट अदरवाइज वो दोनों किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते हैं। इस बात को लेकर डेफिनेटली अभिषेक जो है अशनूर से थोड़ा सा अपसेट हुए थे, बट इन दी एंड दोनों का पैचअप हो गया और दोनों की एक बहुत अच्छी सी दोस्ती आज दिखाई गई है। यहाँ पे अमाल को जरूर बुरा लगा बशीर के
के लिए कि बसीर का नाम किसी ने नहीं लिया है। बसीर भी यहाँ पे कहते हुए नज़र आया अमाल के साथ कि ब्रो मैं किसी की प्रायोरिटी में नहीं हूँ, दोस्त हो सकते हैं बट मैं किसी की प्रायोरिटी नहीं हूँ। तो बसीर को तो तगड़ा रियलिटी चेक मिल चुका है आज के एपिसोड में। यहाँ पे अभिषेक एक बात में बिल्कुल करेक्ट थे जो उन्होंने आवेज़ और अशनूर के साथ बैठ के की कि कैप्टनसी के टास्क में हम मेहनत करें लेकिन नॉमिनेट भी हम ही होते हैं। तो अभिषेक की ये बात तो सही है कि उनका इस घर में कोई सगा नहीं है भाई। और अभिषेक मैं कहूँगी कि आउट ऑफ द सिलेबस आया ये बंदा, बहुत अच्छा कर रहा है इस वीक और होपफुली बिना एग्रेशन के ज़्यादा वो अगर इसी तरीके से जाएँ तो अच्छा जाएंगे, लंबा जाएंगे। नेहल का भी यहाँ पे जो अशनूर को लेके एक जजमेंट था, जो इसमें वो नेहल, फरहाना और अमाल बात कर रहे थे, नेहल ने बिल्कुल करेक्ट बोला कि अशनूर ने अभिषेक का नाम सिर्फ एक ही रीज़न से लिया है, यू वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट इन फ्रंट ऑफ योर ओन ऑडियंस, आप फेयर दिखना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। यहाँ पे बसीर ज़रूर आज नेहल और फरहाना से बोलते हुए नज़र आए कि हमारी दुश्मनी का फ़ायदा पूरे घर ने ले लिया है बॉस, क्योंकि हमारे अलावा सब बच चुके हैं। प्रणीत बड़ा नाइस बंदा है दैट ही एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ आवेज कि भाई मैंने तेरे को नहीं बचाया, तुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुझे बचाया बट मैंने फेयर दिखने के चक्कर में किसी और को बचा लिया। यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि आवेश जो है टीम बनाकर चलने की कोशिश तो कर रहे हैं बट उस कोशिश में कामयाब तो बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दो दो के ग्रुप्स तो आपको यहाँ पे बहुत देखने को मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा लॉयल ग्रुप तो नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट पे नीलम ज़रूर आज के एपिसोड में थोड़ा सा गलत लगी, जब अगले दिन नीलम ये बोलती हैं कि देखो हम भी नॉमिनेट होते हैं लेकिन हम तो खुश रहते हैं, नाचते गाते हैं, इनको देखो ये एक दिन में ही उदास होके बैठ गए हैं। बट नीलम नॉमिनेशन क्या, कल नॉमिनेशन की डिस्कशंस देखकर ही आपका ये हाल हो गया था कि कैसे वो डिस्कस भी कर रहे थे आपको नॉमिनेट करने के लिए, आप आग बबूला हो चुकी थी उस बात पे, आपको फ़र्क पड़ रहा था कि आप नॉमिनेट हो चुकी हैं तो दूसरे लोगों को क्यों नहीं पड़ेगा। जीशान जी और गौरव भी साथ में बैठे हुए नज़र आए और दे वर टॉकिंग अबाउट बसीर की बसीर को कल से वो थोड़ा तिल मिलाया हुआ है। गौरव कहते हैं कि मैंने उसको नॉमिनेट इसलिए किया क्योंकि उसने सबको बुलशिट बोला। जीशान जी का एक अलग एंगल बसीर को लेके चल चुका है जो मुझे नहीं समझ आ रहा है, बिकॉज आई थिंक इस घर में अगर ये 3 का ग्रुप था जो सबको पसंद आ रहा था तो लॉयल्टी सिर्फ बसीर ने दिखाई है या अमाल थोड़ी बहुत दिखा रहे हैं। जीशान जी सडनली ऑल ऑफ द सडन इस हफ्ते कहाँ चले गए हमें पता ही नहीं लग रहा है। आगे अमाल जो है बसीर से डिस्कशन कर रहे थे, अपनी फैमिली के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें रिवील कर रहे थे जो कि मुझे लगता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिवील नहीं होनी चाहिए, बट दैट्स हिज कॉल, ही वाज रिवीलिंग हिज फैमिली टॉपिक्स। कुनिका जी आवेश और प्रणीत के साथ एक कन्वर्सेशन करते नज़र आती हैं कि उनको वो लोग नहीं पसंद है जो बिना मतलब के टॉन्ट करते हैं, सुनाते हैं, उंगली करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, और यहाँ पे वो जीके की तरफ इशारा कर रहे थे, बट मैंने तो कुनिका जी को भी बहुत बार बिना बात के गौरव के पीछे पड़ते देखा है, टॉन्ट करते देखा है। यहाँ पे गौरव का बड़ा अच्छा सीन हमें लगा कि गौरव मृदुल को कहते हैं कि चल मृदुल बाहर चलते हैं, किटी पार्टी में क्यों बैठना है, क्यों वन साइडेड पॉडकास्ट सुनना है। तो गौरव जितना दिखते हैं बहुत अच्छा दिखते हैं। प्रणीत यहाँ पे कुनिका जी को बोलते नजर आते हैं कि मैम जो भी है आप फैमिली और अपब्रिंगिंग पे मत जाया करो। तो यहाँ पे कुनिका जी फिर बजाज के पीछे आ जाती हैं कि अब आप बताओ ना, जिस तरह की 2 बातें ये लड़के उस दिन कर रहे थे, कोई भी माँ बाप टीवी पे देख ले तो कौन अपनी लड़की देगा। तो आई गेस मैम आप पहले तो फैमिली परवरिश इन मुद्दों पे जाना छोड़िए, देन बिग बॉस आगे कैप्टनसी टास्क का मौका देते हैं और यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि पहले गर्ल्स जाएंगी, जो कि मुझे बहुत फेयर लगा। टीम 1 में अशनूर, तान्या और नीलम थे, टीम बी में फरहाना, कुनिका जी एंड निहल गए थे। तो सब ने ही बहुत अच्छा खेला, और जो कहता है कि तान्या जी कहती है ना पहले मुझसे लड़ा नहीं जाता है, आज के एपिसोड में तान्या जी को हमने लड़ते हुए सब करते हुए देख लिया है। वेल प्लेड। कुनिका जी भी बहुत अच्छा खेली, निहल बहुत अच्छा खेली हैं, फरहाना निहल दोनों ही बहुत अच्छा खेली हैं, और अशनूर को भी ऑब्वियसली दिखने का मौका मिला, वेरी गुड। यहाँ पे जीशान जी आपको बोलते हुए नज़र आए थे कि अगर बसीर आएगा तो मैं जाऊँगा। आई डोंट नो जीशान जी को इतने थोड़े से दिन में ही 4-5 दिन में ही बशीर से क्या दिक्कत हो गई, आई डोंट नो। मुझे तो दोस्ती बहुत पसंद आ रही थी, ये 3 की तिकड़ी कमाल की थी, बट एक चीज़ जिसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है कि गौरव टास्क में क्यों नहीं आ रहे हैं सामने से। आज उनके पास मौका भी था, बसीर के हाथ में दर्द था, वो ईजिली आ जाते और कोई शायद उनको रोकता भी नहीं इस चीज़ के लिए, बट वो खुद से ही ऑफ़र नहीं करते हैं कि भाई मैं जाता हूँ। ठीक है, एक तरह से आपको दिमाग लगा रहे हो आप कि अच्छा ये प्लेयर जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये जाएगा तो अच्छा रहेगा, बट आप अपने आप को क्यों कम आंक रहे हैं। गौरव को टास्क में लाओ भाई जल्दी से खींच के, अदरवाइज़ ये शो बहुत आगे चला जाएगा और तब जीतने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। अमाल आज के एपिसोड में बहुत ही फेयर रहे हैं, जगह जगह पे उन्होंने तान्या को टोका है, जगह जगह पे नीलम को टोका है,
ऑल इन ऑल आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा रहा है। आज के एपिसोड में आवेश दिखे हैं, कुनिका जी दिखी हैं टास्क में, तान्या हमें टास्क में देखने को मिली है। बहुत ही अच्छा निहल और फरहाना ने परफॉर्म किया है। बहुत ही अच्छा एपिसोड आज का गया है। और आज के एपिसोड में बसीर बहुत अच्छा दिखे हैं, अभिषेक दिखे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गौरव भी दिखे हैं। गौरव कैप्टनसी टास्क में नहीं दिखे हैं बट एपिसोड में काफ़ी अच्छा दिखे हैं। और आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा रहा है। अब मिलते हैं कल एक और रिव्यू के साथ। सी यू सून।